नमस्कार, मैं खुशी मिश्रा और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां नगर निगम मुख्यालय आज रणभूमि में तब्दील हो गया। मल्लाही टोला में युवक की मौत के बाद एक पार्षद पर एफआईआर दर्ज होने से नाराज करीब 70 से ज्यादा पार्षदों ने नगर निगम मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। पार्षदों का कहना है कि जब तक नगर आयुक्त खुद सामने आकर बात नहीं करेंगे, आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। तो नगर निगम मुख्यालय पर इस समय आप धरना देख सकते हैं। किस करीब लखनऊ के सारे पार्षद यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और वो नगर आयुक्त गौरव कुमार के कमरे के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि कल ठाकुरगंज खेत में जो मल्लाही टोला में एक व्यक्ति की मौत हुई, उसमें जो पार्षद के खिलाफ इस समय मुकदमा हुआ है, उसके विरोध में सारे पार्षद यहाँ पर आ गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम तो सिर्फ प्रस्ताव बनाकर भेजते हैं नगर निगम को, कोई काम ना करने की और करने की जो जिम्मेदारी है वो नगर आयुक्त की है, अधिशासी अभियंता की है, चीफ इंजीनियर की है, उसमें पार्षद की कोई गलती नहीं है। और इस मामले को लेकर आज यहाँ पर काफी गहमा-गहमी हो गई और मैं आपको बताऊं कम से कम 60-70 पार्षद यहाँ पर आकर धरने पर बैठ गए हैं और नगर आयुक्त यहाँ पर नहीं थे। नगर आयुक्त ने पुलिस को बुलाया, पार्षदों ने उसका भी विरोध किया, पुलिस को पीछे हटना पड़ा, पुलिस यहाँ से चली गई है। अपर आयुक्त नम्रता सिंह को भेजा गया बातचीत के लिए, लेकिन पार्षद उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। नगर आयुक्त बताया जा रहा है कि लोक भवन में है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है लखनऊ के लिए। इतने सारे पार्षद, जनप्रतिनिधि जब यहाँ पर आकर अपनी बात रखने आए हैं तो नगर आयुक्त गौरव कुमार को यहाँ होना चाहिए। गौरव कुमार का ना होना इनके लिए और इनको उत्तेजित कर रहा है कि अगर वो नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे तो ये धरना रात तक जारी रहेगा। मल्लाही टोला वार्ड में बीते दिनों खुले नाले में गिरकर हुई युवक की मौत ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। घटना में स्थानीय पार्षद पर एफआईआर दर्ज होने के विरोध में सोमवार को करीब 70 से अधिक पार्षदों ने नगर निगम मुख्यालय में धरना दे दिया। सुबह से ही निगम परिसर में भारी संख्या में पार्षद जुटे और नगर आयुक्त से मिलने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। पार्षदों ने आरोप लगाया कि एक जनप्रतिनिधि पर बिना उचित जांच के एफआईआर दर्ज कर देना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि लोकतंत्र के खिलाफ भी है। इस समय धरने पर बैठे हुए अनुराग मिश्रा अन्नू हैं और आप देख सकते हैं कि सारे पार्षद इस समय पीछे बैठे हुए हैं। तो ये बताइए अन्नू भैया कि इस तरह से नगर आयुक्त के कमरे के बाहर बैठना पड़ गया, क्या ऐसा कारण है? हम अपने लखनऊ शहर के वार्डों की वेदना लेकर आए हैं। हमारे परिवार के बच्चे जब मरते हैं तब नगर निगम चेतता है। पिछली बार बिजीरगंज में एक घटना हुई, बच्ची बह गई, 3 दिन बाद लाश मिली। अभी मल्लाही टोला पे धम्मे एक बच्चा बह गया, लड़का। हमने कहा कि अगर उचित दोषी कोई है तो वो अधिकारीगण है जो संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, जिनको पावर है, उन लोगों को ये देखना चाहिए। हम लोगों के 20-20 पत्र इस तरीके के बरसात आने से पहले उसके निदान के लिए हम लोगों ने 20-20 पत्र दिए, हर वार्ड से पत्र दिए गए, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। प्रत्येक वर्ष नाले से पहले, बरसात आने से पहले आदमी दिए जाते थे वार्डों में जो नियमित सफाई करते थे। हम लोगों ने 3 बार आके नगर आयुक्त से आग्रह किया, उन्होंने कहा अगर पूर्व में होता होगा तो जरूर होगा, लेकिन आज तक कोई नहीं गया। क्या घटनाओं का इंतजार करता है अधिकारीगण? और अगर पनिशमेंट मिलना चाहिए तो इन अधिकारियों को मिलना चाहिए, मुआवजा सरकार देती है, इनकी तनख्वाह काट के देनी चाहिए। आप बताइए, अगर सभासद, विधायक, महापौर, इनकी क्या जिम्मेदारी है? हम लोगों ने लगातार पत्राचार किया, अगर कोई दुर्घटना हो जाएगी तो क्या जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमा होगा? इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के ऊपर जो वहां पर जाकर फोटो खिंचाकर केवल चले आते हैं, अधिकारीगण केवल फोटो खिंचाकर। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और अपनी जिम्मेदारी से भी मुक्त न हो। हम लोगों से वार्ता करें, हमारे पास जनता के पत्र हैं, उनका निदान करें। तो आप सुन सकते हैं, ये पार्षद थे अनुराग मिश्रा अन्नू। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो हमारी समस्याएं हैं, जो काम अब तक हो जाने चाहिए बरसात से पहले, वो नहीं हो रहे हैं। नगर आयुक्त उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। करीब सभी पार्षदों को कहना है कि नगर आयुक्त ना तो किसी की बात सुनते हैं। वैसे ये बात सच है, नगर आयुक्त मीडिया से भी बच के चलते हैं। कई बार हम लोगों ने भी उनको कुछ मुद्दों पर बात करने की कोशिश करी तो वो मीडिया से भी बचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि क्यों वो ऐसा बचाव कर रहे हैं, क्यों वो लोगों की समस्याएं नहीं सुन रहे हैं। पार्षद प्रतिनिधि सौरभ तिवारी, अनुराग मिश्रा अन्नू, पार्षद प्रतिनिधि हरीश अवस्थी, शैलेंद्र वर्मा और मौलवीगंज के पार्षद मुकेश सिंह मोंटी ने नगर आयुक्त के रवैया को तानाशाही करार देते हुए कड़ी आलोचना की।
तो इस समय इस धरना स्थल पर, जो कि नगर निगम मुख्यालय बन गया है, पार्षद मुकेश सिंह मोंटी हमारे पास, कल उन्होंने पुरजोर तरीके से बात रखी थी अपनी, आज हमारे साथ बात करने के लिए भी हैं। तो ये बताइए मुकेश जी कि इतने सारे पार्षद एक साथ यहाँ 2 घंटे से धरने पे हैं, क्या लगता है आपको, आप लोगों की बातें सुनी जाएंगी या ऐसे ही धरने के बाद खत्म हो जाएंगी, क्योंकि नगर आयुक्त अभी तक पहुंचे नहीं है? ये चिंता का विषय है कि एक परिवार में कमाने वाले की जान चली गई और यहाँ पार्षद उसके धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान आपने भी देखा कि पुलिस जो पीड़ित वार्ड के पार्षद है CB सिंह, उनको गिरफ्तार करने में आ गई। मतलब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए कि जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर FIR ना होके एक जनप्रतिनिधि के ऊपर FIR हुई। तो आप इसी से समझ लीजिए कि इस समय लोकतंत्र की क्या स्थिति है शहर के अंदर। दूसरा, मुझे अब लगता है जिस तरह प्रत्येक वर्ष इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लखनऊ नगर निगम ने अपने यहाँ एक टर्म प्लान चालू कर दिया कि आप टैक्स जमा करिए, आपके घर से कोई खत्म होगा तो तरफ पैसा देंगे। पिछले साल भी जोन 1 में घटना हुई थी, उससे पहले भी घटना हुई थी, बिजली करंट लगने से घटना हुई थी। घटनाओं से हम लोग सबक नहीं ले रहे हैं। अभी नगरायुक्त जी को 3 महीने हो गए आए हुए। ये सब काम जो ढक्कन वक्कन के काम होते थे, ये पहले पूर्व के जब इंद्रजीत जी थे तो पहले ही, बारिश से पहले ही सब काम लगभग ओके होने लगते थे, फाइलें बन जाती थी, छोटे छोटे काम होने लगते थे। लेकिन इस बार कोई क्रॉसिंग पत्थर या पैचिंग, इस तरह कोई पत्रावली नगर विकास महोदय द्वारा नहीं भेजी गई। पार्षद कोटे की भी जो पार्षद वार्डवार प्राथमिकता राशि की जो जारी की गई, कि काफ़ी छोटी जारी की गई, तो उसमें आवश्यकता अनुसार उसमें आती, जो कि पार्षद वार्ड की कुछ महत्वपूर्ण काम कराता है, उसमें मैंने भी अपने यहाँ कुछ नाले की दीवार में दिया क्योंकि नगर निगम नहीं चेत रहा, जो मैंने एक पत्र डाला था। तो बहुत मतलब चिंता की बात है, इस तरह संवेदनहीनता खत्म होती जा रही मानवता की, तो बड़ा निंदनीय है। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि महापौर जी को भी थोड़ा तेजी करनी चाहिए। जो 15वां स्थापना 2-3 महीने से रोक रखा है या किसी कारण फंसा हुआ है, उसको जारी कर देना चाहिए, क्योंकि संभवतः उससे कुछ शहर का विकास और कुछ कमियां पूरी हों। और जो दूसरी चीज़, सदन जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जहाँ सभी लोग अपनी बात रख पाते हैं, अधिकारी जो बात नहीं करते हैं, पार्षद यंत्र अपनी वार्ड की बात वहाँ रखता है, सदन नहीं हो रहा है। मतलब मेरा कुछ भी कहना, मतलब इसको पॉजिटिव भी लिया जाता है, निगेटिव भी लिया जाता है, किसी के खिलाफ भी समझा जाता है, किसी पक्ष में समझा जाता है। तो मतलब बड़ा मन कुंठित सा हो गया है, जैसे लगता ही नहीं कि जैसे कि किसी को जनता के प्रति एकदम मानवीय भाव बचे हैं जनता के प्रति। जनता तो बस केवल मरने के लिए मुझे लग रहा है खाली, और ऐसे ही रहेगा तो शायद संभवतः परिणाम बहुत खराब होंगे लखनऊ के। तो ये थे पार्षद मुकेश सिंह मोंटी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उनकी बातें जो वो लोग लिख रहे हैं वो नगर निगम प्रशासन नहीं सुन रहा है। कल जो मौत हुई मल्लाईटोला में, पार्षद के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ, उसके विरोध में आज बैठे हैं। 2-2.5 घंटा होने के बाद भी इस समय भी नगर आयुक्त नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ महापौर यहाँ पर आई हैं। उसके बाद भी महापौर ने ये जरूर कहा है पुलिस कमिश्नर से कि हम लोग बात कर रहे हैं, पार्षद के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पार्षद लिख के देते हैं उसको नगर आयुक्त या चीफ इंजीनियर, जिनको भी वो करना है काम, वो क्यों नहीं करते हैं। सभी ने एक सुर में कहा, पार्षदों से संवाद न करना और जिम्मेदारी दूसरों पर डालना प्रशासन की असफलता है। पार्षदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की, जिन्होंने तत्क्षण पुलिस कमिश्नर से बात कर FIR पर रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही महापौर ने भी पुलिस कमिश्नर से बात की। धरना स्थल पर महापौर सुषमा खरगवाल भी पहुंची, लेकिन पार्षदों ने साफ किया कि जब तक नगर आयुक्त सामने नहीं आएंगे, धरना स्थगित नहीं किया जाएगा। वहीं पार्षदों ने 15वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाले बजट से कार्य न होने, सदन न बुलाए जाने और कार्यकारिणी की निष्क्रियता पर भी जोरदार विरोध जताया। तो आप देख सकते हैं कि पार्षद उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम लोगों को बैठकर काम करना पड़ रहा है, उनसे बात करनी पड़ रही है। तो मुझे ये बताइए शैलेंद्र जी, आप लोगों को जमीन पे बैठना पड़ा, 2 घंटा हो गया है, नगर आयुक्त अभी तक नहीं आए हैं, कैसे देखते हैं? और मुझे लगता है महापौर भी अभी तक नहीं पहुंची हैं, इस बात को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हम लोग यहाँ पे सुबह 10:30 बजे आ गए थे, क्योंकि हम लोगों को ये जानकारी हुई कि नगर आयुक्त सुबह बैठते हैं। इस वजह से हम लोग 10:30 बजे आए। पहले हम लोग इंतजार करते रहे कि नगर आयुक्त जी आए, अपनी पीड़ा हम लोग कहें, क्योंकि हमारे माननीय पार्षद CB सिंह भाई के ऊपर FIR हुई, जो शायद इतिहास में पहली बार है। अगर वो यहाँ नहीं थे इस कमरे में, फिर हम लोग यहाँ से उठ के माननीय ब्रजेश पाठक डिप्टी CM के पास गए। अपनी बात को हम लोगों ने वहाँ कहा। उन्होंने बहुत अफसोस किया कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि FIR हुए, और उन्होंने कार्रवाई के लिए CP को बोला है कि उनको सस्पेंड किया जाए, और फर्स्ट टाइम ऐसी बार हो रहा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे जनप्रतिनिधि के ऊपर FIR होगी तो कैसे काम होगा। आज ये पार्षद के ऊपर हुई है, कल विधायक के ऊपर होगी, इस तरीके से कैसे कार्रवाई होगी। पर हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है
कि हमारे नगर निगम के नगर आयुक्त 3 महीने लगभग हो गए हैं और कोई कार्य शायद धरातल पे नहीं आया है। बारिश का मौसम है और नाली सफाई का हर साल कार्य होता था कि 10-5 कर्मचारी मिल जाते थे और प्रॉपर वे में सफाई होती थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि सफाई नहीं हुई। अगर हम लोगों की कोई मांग को पूरी नहीं किया जाएगा, अपनी बात हम नहीं करेंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा, तो आखिर कौन सुनेगा, क्या होगा। इसलिए हम लोग आज इस तरीके से बैठे हैं कि माध्यम कम से कम बने। हम लोग आज बात कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि नगर निगम इस तरीके से फेल्यूर हो गया पिछले 3 महीने से। जब से नगर आयुक्त जी गौरव कुमार जी आए हैं, हमें तो लगता है कि फेल्यूर साबित हो रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसी बार है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो नगर निगम मुख्यालय का धरना अब आप देख सकते हैं कि सब उठ गए हैं। महापौर के आने के बाद यहाँ पर धरना जो है वो देखा जाए तो खत्म जैसा हो गया है। पार्षद सारे अंदर चले गए हैं, चाय पानी हो रहा है। लेकिन इस बीच अगर आप देखें तो बड़ी बात यह है कि जो नगर आयुक्त हैं गौरव कुमार, वो नहीं आए, जिसके लिए कहा गया था कि वो उनके बगैर आए ये धरना खत्म नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो एक IAS है उसकी पावर आपको समझ में आया कि 110 पार्षद मिलकर, और यहाँ तक कि महापौर जो लखनऊ की हैं वो भी यहाँ आके बैठ गई हैं उनके साथ। अब वो अपने कमरे पे हैं, लेकिन जो गौरव कुमार हैं वो नहीं पहुंचे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो उनकी बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो नालों का जहां पर भी खुले हैं उनको जांच कराकर उनको बंद कराया जाएगा, और जो पार्षदों की जो और दिक्कतें हैं उसको नगर निगम कराने के लिए प्रयासरत रहेगा। लेकिन मुख्य मुद्दा जो था कि पार्षदों के बीच में आना था गौरव कुमार को, गौरव कुमार इस समय तक जब ये धरना आखिरी दौर पर आया हुआ है तब तक भी नहीं पहुंचे हैं। नगर निगम का यह विवाद केवल प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा और सिस्टम के चुप्पी पर सवाल खड़ा करता है। अब देखना यह है कि क्या नगर आयुक्त सामने आते हैं या पार्षदों का यह धरना आंदोलन का रूप ले लेगा। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।